हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, क्लास 9th की होम साइंस का चैप्टर 3 हम लोग अतिलघु उत्तरी प्रश्न देखेंगे। अतिलघु उत्तरी प्रश्न एक क्या कह रहा है? घर परिवार के संदर्भ में कार्य व्यवस्था से क्या आशय है? घर परिवार के संबंध में कार्य व्यवस्था से आशय है घर तथा परिवार से संबंधित समस्त कार्यों को सुनियोजित ढंग से पूरा करना। प्रश्न नंबर 2, गृह कार्य व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्य बताइए। गृह कार्य व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्य हैं समय, श्रम तथा धन की समुचित बचत करना। प्रश्न नंबर 3, गृह कार्य व्यवस्था के लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। गृह कार्य व्यवस्था का लक्ष्य है परिवार के रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाना। इसके माध्यम से पारिवारिक जीवन को सुखी एवं सरल बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 4, गृह कार्य व्यवस्था को सुचारू एवं उत्तम बनाने के उपाय का उल्लेख कीजिए। उपाय का उल्लेख कीजिए। क्या है? गृह कार्य व्यवस्था को सुचारू एवं उत्तम बनाने के उपाय हैं परिवार के सभी सदस्यों द्वारा गृह कार्यों में अपनी शक्ति, क्षमता, बुद्धि एवं रुचि के अनुसार कुशलतापूर्वक यथासंभव योगदान देना। अब जैसे मान लीजिए कोई काम है, ये नहीं कि सिर्फ घर के औरतों की जिम्मेदारी है। अगर पुरुष भी हो, चाहे लड़का हो, लड़की हो, कोई भी खाली हो, तो वो उस काम में अपने क्षमता हिसाब से उसमें हाथ बटा सकता है तो काम आसान हो जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ एक ही लोग लेके मरते रहें। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? गृह कार्य व्यवस्था में सहायक 4 मुख्य कारक हैं। क्या है सहायक 4 मुख्य कारक? क्या है? समस्त गृह कार्यों का समुचित नियोजन, गृह कार्यों में परिवार के सभी सदस्यों का यथासंभव सहयोग, उत्तम कार्य विधियों का ज्ञान तथा समस्त आवश्यक साधनों का उपलब्ध होना। गृह कार्य व्यवस्था में सहायक मुख्य उपकरणों का उल्लेख कीजिए। क्या है? गृह कार्य व्यवस्था में सहायक मुख्य उपकरण हैं जैसे कुकर, मिक्सर, मिक्सर, ग्राइंडर, टोस्टर, ओवन, फ्रिज, वैक्यूम क्लीनर, बर्तन धोने की मशीन तथा कपड़े धोने की मशीन इत्यादि, ETC इत्यादि। प्रश्न 7 क्या कह रहा है? अभिरुचि से क्या तात्पर्य है? किसी कार्य के प्रति रुचि तथा उसे सीखने की क्षमता को सम्मिलित रूप से अभिरुचि कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? परिवार के सदस्यों की अभिरुचि के अनुसार कार्य सौंपने से क्या लाभ होता है? परिवार के सदस्यों को अभिरुचि के अनुसार कार्य सौंपने पर सभी कार्य अच्छे ढंग से तथा शीघ्र ही पूरे हो जाते हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे मान लीजिए हमारे घर में 4 लोग हैं। आप हो, आपके भाई हो, आपके मम्मी पापा हो। आपको पसंद है घर में खाना बनाना, आपके भाई को पसंद है झाड़ू पोछा करना, आपके मम्मी को पसंद है घर को सजाना। तो अगर जिनका जो काम है, जिनका जिस कार्य में मन लगता है, मान लीजिए आप हैं, आप गार्डन अच्छे से देख सकती हैं, फूल है उसकी देख रेख कर सकती हैं, पानी डाल सकती हैं, तो अगर आपको ये काम दे दिया जाए तो आप इंटरेस्ट से, रुचि लेकर उस कार्य को करोगे तो वो कार्य अच्छे ढंग से और जल्दी पूरा होगा। कुछ सार्वजनिक अथवा सामुदायिक सुविधाएं बताइए। डाकघर एवं बैंक, शिक्षण संस्थाएं, बाजार, चिकित्सा सुविधा आदि। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? नियोजित परिवार के सुखी रहने के कारण बताइए। सदस्यों के शारीरिक व मानसिक विकास के अधिक अवसरों की उपलब्धि, बच्चों को शिक्षा के अच्छे अवसर, आर्थिक क्षमता एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? गृह कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का उल्लेख कीजिए। गृह कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। क्या है? सूझबूझ की न्यूनता, आवश्यक साधनों का अभाव, पारिवारिक कलह। अब क्या है? सूझबूझ की न्यूनता। हमें मान लीजिए अब क्या बताएं, एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे घर में सिलेंडर से आग लग जाती है, तो वहाँ मुझे जानकारी नहीं है कि इस पे बालू डालें या जो व्यक्ति जल रहा हो उसके ऊपर कंबल उड़ा के उससे बचा लें। ठीक है, तो यहाँ किसी भी कार्य से निकलने की हमारे पास योग्यता ना हो, इसकी कमी हो, ये हो गया आवश्यक साधनों का अभाव। अब मान लीजिए हमारे घर में
में हमारे किचन में मिक्सर नहीं है, तो इससे क्या होगा, हमारे घर का काम देर से होगा। आज इनके घर मिक्सर है, वो क्या करेंगे, तुरंत मसाला पीस के तुरंत फट से काम कर लेंगे। पारिवारिक कलह, अगर परिवार में शांति नहीं है, शांति का अभाव है, रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे कलह उत्पन्न होगा। घर पर कार्य करने वाले नौकरों के प्रति कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। घर पर कार्य करने वाले नौकरों के प्रति संतुलित व्यवहार करना चाहिए, अर्थात उनके प्रति ना तो कठोर व्यवहार किया जाना चाहिए और ना ही उन्हें आवश्यकता से अधिक ढील दी जानी चाहिए। ये कुछ क्वेश्चन है, इसको आप लोग अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा और 1-2 बार पढ़िएगा समझ के अच्छे से।